इंसान शुरू से आखिर तक यानी सृष्टि काल से अनंत काल तक। जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाना चाहा तो कहा हो जा। सुरयानी शब्दों में कहे तो कहा कुन, तो अगणित आत्माएं बन गई। ईश्वर के सामने और नजदीक नबियों यानी अवतारों की, दूसरी सफ में संतों का, फिर तीसरी पंक्ति में ईश्वरवादियों मतलब मोमिनों की, फिर इनके पीछे साधारण इंसानों की, फिर दृष्टि सीमा से दूर पंक्तियों में स्त्रियों की आत्माएं बन गई, फिर इनके पीछे पांचवा आत्मा जिसे हैवानी रूह कहते हैं बन गई, फिर वानस्पतिक आत्मा जिसे नंबाती रूह कहते हैं, और फिर ऐसी परस्तर आत्मा जिसे ज़मादी रूह कहते हैं जिसमें हिलने जुलने की भी ताकत नहीं होती बन गई। ईश्वर के दाई ओर फरिश्तों की और फिर इसके बाद स्वर्ग अग्नाओं की आत्माएं थी जो ईश्वर के चेहरे को देख न सकी। यही कारण है फरिश्ते ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। फिर पीछे प्रकाशीय बैताल मतलब नूरी मुवक्किलात की आत्माएं जो दुनिया में आकर नबियों या अवतारों की और संतों की सहायक हुई। फिर बाईं ओर जिन्नात की आत्माएं, उसके पीछे अधमीय बैताल मतलब सिफली मुवक्किलात, फिर दुष्ट आत्मा जो दुनिया में आकर इब्लीश यानी शैतान की सहायक हुई। दाएं बाएं और दृष्टि सीमा से दूर वाली आत्माएं ईश्वर की क्रांतियां जलवा न देख सकी। यही कारण है कि जिन फरिश्ते और स्त्रियां ईश्वर से बातचीत कर सकती है लेकिन दर्शन नहीं कर सकती। भूमंडल में एक आग का गोला था, आदेश हुआ ठंडा हो जा, फिर उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। चंद्रमा, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, यह दुनिया और सितारे सब इसी के टुकड़े हैं, जबकि सूर्य वही शेष बचा गोला है। यह पृथ्वी राख ही राख थी। परास्त्रा आत्मा यानी ज़मादी रूह को नीचे भेजा गया जिनके द्वारा राख जमकर पत्थर हो गई। फिर वानस्पतिक आत्मा यानी नबाती रूह को भेजा गया जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी उगाए। फिर पार्श्व आत्मा के द्वारा पशु प्रकट हुए। ईश्वर ने समस्त आत्माओं से ये भी पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? सबने प्रतिज्ञा किया और नतमस्तक किया था, अर्थात पत्थरों और वृक्षों की आत्माओं ने भी नतमस्तक किया था। वल नज्म वल शजर यशजुदान, सूरह रहमान अल कुरान। फिर ईश्वर ने आत्माओं की परीक्षा के लिए कृत्रिम दुनिया, कृत्रिम आनंद की चीजें बनाए और कहा यदि कोई इनका अभिलाषी है तो प्राप्त कर ले। अगणित आत्माएं ईश्वर से मुंह मोड़कर दुनिया की ओर लपकी और नरक उनके भाग्य में लिख दिया गया। इसके बाद ईश्वर ने स्वर्ग का दृश्य दिखाया जो पहले वाले से बेहतर था लेकिन आज्ञा पालन और आराधना वाला था। बहुत सी आत्माएं उधर लपकी, उनके भाग्य में स्वर्ग लिख दिया गया। बहुत सी आत्माएं कोई फैसला न ले सकी। इन्हें फिर रहमान और शैतान के बीच दिया। वही आत्माएं दुनिया में आकर बीच में फंस गई और जिनके भी हाथ लग गई उसी की हो गई। बहुत सी आत्माएं ईश्वर को देखती रही, न दुनिया की ओर और न ही स्वर्ग की ओर देखा। ईश्वर को उनसे प्रेम और उन्हें ईश्वर से प्रेम हो गया। उन्हीं आत्माओं ने दुनिया में आकर ईश्वर के लिए दुनिया छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। आत्माओं की आवश्यकता और दिल लगी के लिए 18,000 प्रकार के प्राणी वर्ग यानी मखलूक 6,000 जल में, 6,000 थल में और 6,000 वायु में पैदा की गई। और ईश्वर ने 7 तरह के स्वर्ग और 7 तरह के नरक बनाए। स्वर्ग के नाम है खुल्द, दारुस्सलाम, दारुल करार, अदन, अलमावा, नईम, फिरदौस। नरक के नाम है सकर, सईर, नता, हुत्मा, जहीम, जहन्नम, हाविया। समस्त नाम सुरयानी भाषा के हैं, वह भाषा जिसमें ईश्वर की फरिश्तों से बातचीत होती है। समस्त धर्मों की विश्वास है कि जिसे ईश्वर चाहे नरक में और जिसे चाहे स्वर्ग में भेज दे। यदि वही से जिस आत्मा को नरक में भेजा जाता तो वह आपत्ति करती कि मैंने कौन सा अपराध किया था। ईश्वर कहता, तूने मेरी ओर से मुख मोड़कर दुनिया की इच्छा करी थी। आत्मा कहती, वह तो मात्र अज्ञान में हुआ।
कर्म तो नहीं किया। तो उस तर्क वितर्क को पूरा करने के लिए आत्माओं को नीचे इस दुनिया में भेजा। आदम, जिसे शंकर जी कहते हैं, स्वर्ग की मिट्टी से उनका शरीर बनाया गया। फिर मनुष्य आत्मा और कुछ प्राणी वर्ग उसमें डाल दिए गए। जब शंकर जी का शरीर बनाया जा रहा था तो शैतान ने ईर्ष्या से थूका था, जो नाभि के स्थान पर गिरा और उस थूक के कीटाणु भी उसमें शामिल हो गए। शैतान जिन्नात कौम से है। एक हदीस है कि जब मनुष्य जन्मता है तो उसके साथ एक शैतान जिन्न भी जन्मता है। शरीर तो मात्र मिट्टी का मकान था जिसके अंदर 16 प्राणी वर्ग को बंद कर दिया, जबकि खन्नास और 4 पंछी और भी है। शंकर जी की बाई पसली से स्त्री के रूप में अंतर्वस्तु निकला। उसमें आत्मा डाली जो माई हव्वा यानी पार्वती बन गई। बाद में स्वर्ग से निकाल के शंकर जी को श्रीलंका और पार्वती को जद्दा में उतारा गया, जिनके द्वारा एशियाई लोगों के जन्म का क्रम आरंभ हो गया और आकाश से आत्माएं क्रमबद्ध आना शुरू हो गई। आत्माओं की शिक्षा, दीक्षा और श्रेणी के लिए धर्मों के रूप में पाठशालाएं स्थापित हुई और सृष्टिकाल दिवस के भाग्य अनुसार कोई किसी धर्म में और कोई बिना धर्म के रही। ईश्वर की प्रिय आत्माएं भी इस दुनिया में आई। कोई मुस्लिम के घर, कोई हिंदुओं, कोई सिख, कोई ईसाइयों के घर में पैदा हुई और अपने धर्म के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयत्न करने लगी। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म के विशेष लोगों ने विरक्ति जीवन यानी रहबानियत धारण किया। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है। यह अकीदा गलत है। हुजूर पाक ने भी हिरा नाम की गुफा में जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजवेरी, बरी इमाम, बाबा फरीद, शाहबाज कलंदर आदि ने भी रहबानियत के बाद ही इतने उच्च स्थान प्राप्त किए। टू मोर गो वॉच अलरा टीवी ऑन YouTube with Sufi master Yunus Al Gauhar।